हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यहाँ पर हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन के बारे में कि जो जंतु होते हैं उनमें किस प्रकार से पोषण की प्रक्रिया होती है। इसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे यहाँ पर डाइजेशन को। डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले हमने कहा मुख और मुख गुहा में क्या हो रहा है, यानी कि माउथ एंड मसल कैविटी में क्या चीजें हो रही हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कि दांत जो होते हैं वो फूड का फिजिकल ब्रेकडाउन करते हैं। यहाँ पर सेकेंड हमने बात की थी किसकी, यहाँ पे मिल्क टीथ के बारे में। हमने मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में बात की थी और साथ ही कहा था कि जो टूथ डिके होता है वो क्यों होता है, क्या इसका रीजन है। ठीक है, फिर हमने टंग की बात की थी। इसी के साथ हमने सलाइवा यानी कि लार की बात की थी। हमने कहा यहाँ पर जो लार होगी, जो सलाइवा होगा वो क्या करेगा, केमिकल ब्रेकडाउन करेगा फूड का। और टंग के हमने अलग अलग फंक्शन यहाँ पर देखे थे। ठीक है, ये चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हमने कहा मुख में क्या हुआ, लार के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन हो गया, यानी कि आंशिक रूप से पाचन हुआ। कहाँ पर, हमारे मुख में। जब मुख में पाचन की प्रक्रिया हो गई है तो हमने कहा अब हमने खाने को निकला। और जो अगला भाग था हमारे पाचन तंत्र का वो था भोजन नली, जिसे आप एसोफेगस या फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। हमने कहा यहाँ पे कोई पाचन नहीं होगा, इस नली में कोई पाचन नहीं होगा। ठीक है, सिंपली जो फूड है वो आपके मुख से आपके स्टमक में जाएगा। ठीक है, ना ही यहाँ पर कोई पाचक रस स्रावित हो रहे हैं। क्लियर है इतनी बात। फिर अब हमने कहा कि जो फूड है वो हमारे स्टमक में पहुंच गया है। स्टमक में पहुंचा तो हमने कहा अब वहां पर क्या होगी, खाने की चर्निंग होगी। खाना कुछ इस प्रकार से क्या होगा, घूमता रहेगा, चर्निंग होगी और जो फूड है वो और ज्यादा सरल रूप में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमने पढ़ा कि हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में कुछ चीजें रिलीज हो रही हैं, कुछ पाचक रस रिलीज हो रहे हैं। जैसे कि हमने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज होगा, म्यूकस भी रिलीज होगा। इसी के साथ कुछ पाचक रस यहाँ पे श्रावित होते हैं जो कि क्या करेंगे, यहाँ पे डाइजेशन करेंगे। मेनली प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, अब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक प्रकार का क्या है, एसिड है, एक प्रकार का अम्ल है। स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल के नाम से भी जानते हैं। हमने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सबसे पहले कार्य की बात कर लेते हैं, फंक्शंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या करेंगे, प्रोटीन के डाइजेशन में सहायता करते हैं। ध्यान दीजिए, प्रोटीन का डायरेक्ट डाइजेशन नहीं करेंगे। ठीक है, हमने कहा कि ये क्या करेंगे, जो प्रोटीन है उसका डायरेक्ट डाइजेशन नहीं करते हैं, लेकिन डाइजेशन में मदद करते हैं। क्लियर है इतनी बातें। डाइजेशन कोई और करेगा लेकिन एचसीएल क्या करेगा, वहां पे मदद करता है। तो प्रोटीन के पाचन में सहायता करते हैं। सेकंड, जो हानिकारक जीवाणु हैं, हो सकता है कि हमारे खाने के साथ कुछ हानिकारक जीवाणु हमारे आमाशय में पहुंच गए हैं जो कि हमें बीमार कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस प्रकार के जीवाणु को नष्ट करता है। साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, पाचन के लिए माध्यम को अम्लीय बनाता है। अब जब आप हायर क्लास में लेंगे, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डाइजेशन होता है वहां पर पीएच भी मैटर करता है। ठीक है, पीएच मैटर करेगा। जैसे कि आपके मुख में, आपके माउथ में पीएच कुछ और होगा, आपके आमाशय में पीएच कुछ और होगा। अब अगर हम पीएच की बात करें कि पीएच क्या होता है, पीएच की अगर हम बात करें कि पीएच क्या होता है, देखिए पीएच क्या होता है, एक वैल्यू होती है, एक नंबर होता है, एक स्केल होता है जो 1 से लेके 14 तक होता है। बीच में यहाँ पर आता है 7। ठीक है, हमने कहा कि कुछ अम्लीय और कुछ क्षारीय गुणों के बारे में आप बात करेंगे। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप अम्लीय और क्षारीय गुणों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने कहा, अगर हम बेसिक सा फीचर देखें, ठीक है, अगर हम डेफिनेशन को ना दे करके सिर्फ हम उनके गुण धर्मों की बात करें, आपने कहा अम्ल खट्टे होते हैं और क्षार कैसे होते हैं, तीखे होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अम्ल क्या क्या होते हैं, आपने कहा कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें अम्ल पाया जाता है। मैंने कहा कि जो क्षार होते हैं, क्षार क्या होते हैं, जैसे साबुन है तो साबुन में क्या होता है, क्षार प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने कहा 7 से नीचे अगर किसी की वैल्यू, जैसे मैंने कहा पीएच 1 2 3 4 5 6 है, तो ये क्या होंगे, ये अम्लीय गुण को बताते हैं। ये अम्लीय गुण को बताते हैं। अगर 7 से ज्यादा पीएच होगा, जैसे कि मैंने कहा पीएच है 8 9 10 11 12 13 14, तो ये क्या करते हैं, क्षारीय गुण को बताते हैं। ठीक है,
अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने कहा कि इसी प्रकार से हमने कहा कि कुछ पीएच हमारे मुख में होगा, हो सकता है अम्लीय है, क्षारीय है, फिर आमाशय में होता है। इसी प्रकार से पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो वहाँ पर पीएच है वो अलग अलग होता है। तो हमने कहा क्योंकि हमारे आमाशय में पीएच की जो आवश्यकता थी वो कैसी थी, अम्लीय की आवश्यकता थी, इसीलिए वहाँ पे HCl क्या कर रहा है, अम्लीय माध्यम को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हो गई इतनी बातें। अब अगला जो भाग हमारे पास आता है वो है छोटी आंत। ठीक है, अब छोटी आंत इंपॉर्टेंट होती है, देखिए सारे ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट सारे ही पार्ट्स हैं, लेकिन अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा काम कहाँ पर हो रहा है, तो हमने कहा छोटी आंत में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। क्या क्या काम हो रहा है, हमने कहा यहाँ पर जो पाचन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, पाचन यहाँ पर पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो हमने कहा छोटी आंत में पाचन भी होता है और इसमें अवशोषण भी होता है। जब हमने डाइजेशन के स्टेजेस पढ़े थे, आपने कहा था अंतर्ग्रहण है, ठीक है, उसके बाद आपने कहा था डाइजेशन या पाचन है, उसके बाद आपने कहा था कि क्या है, एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण है। तो पाचन की क्रिया वैसे तो सारे पार्ट्स में हो रही है, लेकिन कंप्लीट कहाँ पर होगी, छोटी आंत में होगी, और अवशोषण भी छोटी आंत के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, अब जो छोटी आंत होती है, इसका नाम छोटी आंत है, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत हमने दो चीजें पढ़ी थी। ठीक है, ये अंदर वाला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये तो है छोटी आंत, और ये जो आप इस प्रकार का ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, बड़ी आंत है। जो मैं यहाँ पे कलर करके दिखा रही हूँ ये बड़ी आंत वाला पोर्शन है। ठीक है, जिससे आप क्या कर सके, दोनों आंत को यहाँ पर सेपरेट कर सके। जब हमने डायग्राम बनाया था तब हमने दोनों आंत को अलग अलग कलर से दिखाया था। ये तो है बड़ी आंत। ठीक है, जो ग्रीन कलर में हम देख रहे हैं वो पूरी बड़ी आंत का पोर्शन आपके पास आता है। ठीक है, और इसके अंदर का जो भाग होगा वो क्या होगा, छोटी आंत होगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसी को हमने कैसे समझा था, जब हमने डायग्राम बनाया था तो हमने कैसे बनाया था, ऐसे। हमने कहा रेड कलर में जो है वो छोटी आंत है और येलो कलर की क्या है, वो बड़ी आंत है। ठीक है, इसी प्रकार का स्ट्रक्चर आप हम अभी देख रहे हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, छोटी आंत और बड़ी आंत होती है, लेकिन इनके नाम के अकॉर्डिंग इनकी जो लेंथ होती है वो अलग होती है। जैसे जैसे अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आपने कहा जो छोटी आंत है बहुत कॉइल्ड होती है। कॉइल का मतलब क्या है कि लंबाई बहुत ज्यादा है, लेकिन कैसी अरेंज है, इस प्रकार से, जैसे धागे होते हैं इस प्रकार से अरेंज होते हैं। ठीक है, एक धागा आपने कहा वो धागा इस प्रकार से है, और एक धागा क्या है वो इस प्रकार से कॉइल हो रखा है। तो आपसे पूछा जाए कि लंबाई ज्यादा किसकी होगी, ऑब्वियस सी बात है आप कहेंगे इसकी ज्यादा होगी। तो कुछ ऐसा ही होता है, जो छोटी आंत है वो बहुत ज्यादा कॉइल्ड यहाँ पर है, और इसकी जो लंबाई होती है वो कैसी होती है, ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, हमने कहा बड़ी आंत की तुलना में छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है, और बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, कम होती है। छोटी आंत की लंबाई हम कहते हैं 7.5 मीटर होती है, और बड़ी आंत की जो लंबाई है वो हम कहते हैं 1.5 मीटर होती है। अब आप देखिए कहाँ 7.5 मीटर है और कहाँ 1.5 मीटर है। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं करेंगे आप लोग, छोटी आंत की जो लंबाई है वो ज्यादा होगी और बड़ी आंत की जो लंबाई है वो कम होगी। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा सा पढ़े चीजों को, तो देखिए हमने कहा छोटी आंत में जो पाचक रस स्रावित होते हैं, एक तो छोटी आंत खुद भी पाचक रसों का श्रावण करेगी, पहली चीज। दूसरा हमने कहा लिवर क्या करेगा, बाइल सिक्रीट करेगा। ठीक है, ये मैं हटा दे रही हूँ, आपको आगे ये जो डाटा है वो मिल जाएगा। ठीक है, और जो पैनक्रियाज है वो क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूस को करेगा। वो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करेगी। ठीक है,
कहाँ करेंगे, दोनों ही कहाँ डालेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में डालेंगे। अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें डाइजेस्टिव सिस्टम का, यहाँ पर अगर हम डायग्राम देखें डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो क्या हुआ देखिए, मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो लीवर है, लीवर से क्या निकलेगा, बाइल, बाइल जिसे आप पित्त भी कहते हैं, बाइल निकला, और ये बाइल कहाँ जाएगा, यहाँ, ये बाइल कहाँ पहुंच गया, छोटी आंत में पहुंच गया, ठीक है, ये छोटी आंत में पहुंच गया। फिर आपने कहा पैनक्रियास से क्या निकलेंगे, बहुत सारे पाचक रस निकलेंगे, यहाँ पर आपने कहा डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, D4 डाइजेस्टिव और J4 जूस। जो डाइजेस्टिव जूस होंगे वो भी कहाँ, यहाँ से निकलेंगे और कहाँ पहुंचेंगे, छोटी आंत में पहुंचेंगे, ठीक है। दो चीजें हो गई है यहाँ पर, छोटी आंत में दो चीजें आ गई हैं। तीसरा आपने कहा कि जो यहाँ पर पैनक्रियाज है वो खुद भी क्या कर रहा है, अपने पाचक रसों का श्रावण कर रहा है, वो क्या करेगा, खुद भी अपने पाचक रसों का श्रावण करेगा। तीन चीजें यहाँ पर आ गई हैं, क्लियर है, तीन चीजें यहाँ पर कहाँ पर आ गई हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई हैं। लिवर भी कहाँ, बाइल को कहाँ दे रहा है, छोटी आंत को दे रहा है। पैनक्रियाज भी अपने पाचक रसों को कहाँ दे रहा है, छोटी आंत को दे रहा है, और छोटी आंत खुद भी क्या कर रही है, यहाँ पे पाचक रसों का श्रावण कर रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर छोटी आंत में किन किन चीजों का, किन किन पोषक तत्वों का पाचन होगा, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर छोटी आंत में सब चीजों का पाचन होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी होगा, पूर्ण पाचन होगा, ठीक है, प्रोटीन का भी पूर्ण पाचन होगा, और वसा का भी पूर्ण पाचन कहाँ पर पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है। इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे की चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें हमने समझी अभी तक, आपने कहा इट इज अ हाईली कॉइल्ड लॉन्ग ट्यूब विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 7.5 मीटर, आपने कहा यह अत्यधिक कुंडलित लंबी ट्यूब होती है जिसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है, ठीक है। The small intestine is a narrow tube which receive a secretion from the liver and pancreas। ये हमने बोला था कि छोटी आंत एक संकरी नली होती है, यानी कि पतली नली होती है, जो यकृत और अग्नाशय से क्या करती है, पाचक रस को प्राप्त करती है, ठीक है। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सीक्रेट अ डाइजेस्टिव जूस, हमने कहा छोटी आंत की दीवार भी पाचक रसों का श्रावण करती है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पाचक रस कहाँ पे श्रावित हो रहे हैं, या कहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं या एकत्रित हो रहे हैं, आपने कहा छोटी आंत में, ठीक है। The complete digestion of food takes place inside the small intestine and the food components are also absorbed here। यानी कि हमने बोला भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के अंदर होता है, और भोजन के घटकों का भी यही अवशोषित, भोजन के घटक भी यही अवशोषित होते हैं, ठीक है। क्लियर है, सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब आप पढ़िए और जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन्हें नोट कीजिए। चलिए, तो ये हमने बात की है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा लीवर के बारे में, क्योंकि लीवर क्या है, इंपॉर्टेंट है। लीवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे, जैसे कि हमारी बॉडी में ग्रंथियां होती हैं, अलग अलग ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियां या ग्लैंड, सिंपल सा मतलब आप इतना समझिए कि ये कुछ ऐसे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो कि किसी न किसी चीज का श्रावण करते हैं। श्रावण का मतलब समझते हैं आप लोग, श्रावण का मतलब होता है कोई ना कोई चीज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या उत्पादित करते हैं, ठीक है। अब हमने कहा ये कोई ना कोई चीज उत्पादित करेंगे, कोई ना कोई चीज सिक्रीट करेंगे, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, ग्लैंड्स कह रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं। हमने जब पाचन पढ़ा है तो हमने 3 ग्लैंड्स की बात की है, हमने बात की है किसके बारे में, स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में, लिवर और पैनक्रियाज के बारे में। लेकिन हमारी बॉडी में सिर्फ 3 ग्लैंड्स नहीं होती हैं, और भी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं। इनमें से हमने कहा सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है वो होती है लिवर, ठीक है। अब लिवर के बारे में थोड़ा सा और चीजें हम यहाँ पर बात करते हैं, और चीजें जान लेते हैं, जैसे कि लिवर जो होता है उसका साइज क्या होता है, या फिर उसका कलर क्या होता है, लिवर से जो बाइल या पित्त निकल रहा है उसका क्या काम होता है। हमने कहा द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी दैट इज लिवर इज द रेडिश ब्राउन कलर्ड ग्लैंड। आपने कहा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अर्थात यकृत लाल और भूरे कलर की होती है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि लिवर का कलर क्या होता है, तो लाल या भूरा होता है। आपने किन्हीं एनिमल्स का देखा भी होगा, अगर आपको कभी मौका मिला होगा लिवर देखने का, तो कैसा होता है, रेड और ब्राउन कलर का होता है।
सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। आपने कहा कहाँ पर पाया जाता है, तो हमने क्या बातें की हैं, हमने कहा ये कहाँ पर पाया जाता है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाईं ओर स्थित होता है। तो अब आपको इतना पता होना चाहिए, जो लिवर है वो आपके राइट साइड में होता है, कहाँ होता है, आपके दाईं तरफ होता है, ठीक है, राइट साइड में होता है। कहाँ पर होता है, आपने कहा अपर एब्डोमेन में। एब्डोमेन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपका पेट वाला हिस्सा है उसके ऊपरी भाग में होता है। कहाँ पर होता है, आपके राइट साइड में होता है, ठीक है। अब हमने कहा इट सीक्रेट बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ गॉल ब्लैडर। आपने कहा ये पित्त रस का श्रावण करता है, जो एक थैली जैसी संरचना में जमा हो जाता है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। अब हमने यही कहा था कि लिवर से क्या निकलेगा, आपने कहा यह है लिवर, जिसे आप यकृत भी कह रहे हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं, यकृत कह रहे हैं, ठीक है, लिवर को ही हम यकृत कह रहे हैं। आपने कहा लिवर से क्या निकला है, ये जो लिवर से निकल रहा है, ये जो लिवर से निकलेगा इसे हम क्या कह रहे हैं, बाइल, या इसे हम कह रहे हैं पित्त, ठीक है। ये जो पित्त रस है, हमने कहा ये जाता कहाँ है, छोटी आंत में जाता है, लेकिन छोटी आंत में डायरेक्ट नहीं जाता है, पहले ये स्टोर होता है, इकट्ठा होता है। इसे वैसा ही है कि पहले क्या किया गया, पानी को इकट्ठा किया गया, उसके बाद फिर आपने कहीं उसे और डाला है। तो आपने कहा कि पहले बाइल जो होगा वो इकट्ठा होता है इस बैग जैसी संरचना में, जिसे गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कहते हैं, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर है, ये पित्ताशय है। आपने कहा जो पित्त रस है वो निकलेगा, कहाँ जमा हो जाता है, पित्ताशय में, एक थैली जैसी संरचना होती है जो लिवर के नीचे ही प्रेजेंट होती है। आपको दिखाई दे रहा होगा जो यहाँ पर ग्रीन कलर में है, ठीक है, जो ग्रीन कलर में है वो पित्ताशय है। अब पित्ताशय से आपने कहा फिर से एक नली जैसी संरचना निकल रही है, जिससे जो पित्त है वो कहाँ पहुंच गया है, छोटी आंत में पहुंच गया है, ठीक है। क्या करेगा, जो पित्त होता है उसका काम क्या होता है, वसा के पाचन में मदद करता है, वसा के पाचन में सहायता करता है, ठीक है, क्लियर है, पढ़ लें ये सारी चीजें। चलिए, द बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। हमने बोला पित्त वसा के पाचन में क्या करेगा, मदद करेगा। इट ब्रेक्स द फैट मॉलिक्यूल्स इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स so that its further breakdown into similar compounds become easy। आपने बोला ये जो बाइल है वसा के अणुओं को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। हमने यही तो कहा था कि जो जटिल भोज्य पदार्थ है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीस में, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं। वही हम क्या कहते हैं, सरल रूप कहते हैं भोजन का, ताकि आगे सरल यौगिकों में इनका टूटना आसान हो जाए। नेक्स्ट हमने कहा द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट इज डन बाय अ पैनक्रियाटिक जूस। और वसा का पूर्ण पाचन किसके द्वारा होता है, अग्नाशय के द्वारा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जो पाचन है वो बाइल ही यहाँ पर कर रहा है। हमने कहा जो कुछ पाचन जो है वो बाइल करेगा, उसके बाद जो पूरा पाचन है वो पैनक्रियाज या अग्नाशय से निकलने वाले पाचक रस यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो चलिए लिवर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो अगला जो हमारा टॉपिक आता है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, पैनक्रियाज की, ठीक है। हमने लिवर के बारे में बात की है, पैनक्रियाज के बारे में बात की है। अगर हम पैनक्रियाज का डायग्राम देखें तो क्योंकि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बना लिया है, आपने कहा ये है फूड पाइप, ये है स्टमक, ठीक है। स्टमक के नीचे आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत आती है। यहाँ से हमने कहा एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार से निकलता है, पत्ती जैसी जो संरचना होती है, यही होता है क्या, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज की लोकेशन पता चल गई कहाँ पर होती है, स्टमक के जस्ट नीचे होता है। लिवर कहाँ पर होगा, इस साइड होगा, राइट साइड होगा, ठीक है। लिवर राइट साइड होता है, आपने कहा पैनक्रियाज इस साइड होता है। क्लियर है इतनी बातें। पैनक्रियाज के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने बोला द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड विच इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक एंड सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। अग्नाशय एक बड़ी क्रीम कलर की क्या होती है, ग्रंथि होती है। क्रीमी कलर होता है किसका, पैनक्रियाज का। और अगर हम लिवर की बात करें तो हमने कहा रेड या ब्राउन कलर आपको मिलता है, जो पेट के ठीक नीचे स्थित होता है। पैनक्रियाज कहाँ होगा, पेट के जस्ट नीचे स्थित होता है और अग्नाशयी रस का श्रावण करता है, ठीक है। तो बोला इट ब्रेक्स डाउन फैट इनटू सिंपल कंपोनेंट्स like fatty acid, glycerol, carbohydrate into simple sugar and protein into simpler amino acids।
आपने बोला इसका ये जो पाचक रस निकल रहे हैं कहाँ से, पैनक्रियासिस के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये वसा को सरल यौगिक जैसे फैटी एसिड में बदल देता है और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, पहली लाइन बता रही है वसा को, कि वसा को कहाँ किस में बदलेगा, वसा को बदलेगा किसमें, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। तो आप क्या करेंगे, आपने लिखा वसा और वसा को किस में बदला, आपने बोला फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ऐसी है, आप सारी चीजों में लिखेंगे, वसा जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल रहा है। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे, मैं आपको बोल करके बता रही हूँ। ग्लिसरॉल क्लियर है। चलो नेक्स्ट हमने बोला यहाँ पर क्या होता है, सेकेंड कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलेगा, ये सरल शर्करा में। कार्बोहाइड्रेट को किसमें, सिंपल शुगर या सरल शर्करा में बदलेगा। प्रोटीन को किस में बदलता है, अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला द इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन and into simpler and water soluble substances. Now the food is said to be digested. This digested food is now absorbed by the walls of small intestine. आपने बोला हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से निकलने वाले जो पाचक रस है वो तीनों चीजों का डाइजेशन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। हमने कहा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो डाइजेशन है वो जो छोटी आंत है उससे निकलने वाले जो पाचक रस हैं वो भी करेंगे, पैनक्रियाज से निकलने वाले जो रस हैं वो भी करेंगे, और लिवर से जो बाइल निकल रहा है वो भी फैट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। इससे पहले प्रोटीन का कुछ जो आंशिक जो पाचन है वो स्टमक में हो गया है, कार्बोहाइड्रेट का जो आंशिक पाचन है वो हमारे मुख में हो चुका होता है। ठीक है, कंप्लीट कहाँ पर होगा, छोटी आंत में होगा। तो हमने कहा छोटी आंत की दीवारों द्वारा स्रावित आंतों के रस भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को सरल और पानी में घुलनशील पदार्थों में पचाने में मदद करते हैं। अब कहा जा सकता है जब सारी चीजें हो गई हैं, आपने कहा कि छोटी आंत में पाचक रस भी आ गए हैं, बाइल भी आ गया है और छोटी आंत से स्रावित होने वाले पाचक रस भी आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि खाना पूर्ण रूप से पच गया है। अब क्या होगा, ये पचा हुआ भोजन छोटी आंत की दीवारों के द्वारा अवशोषित किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब का मतलब समझते हैं आप लोग, सोखा जाएगा। जैसे हम क्या करते थे, अगर कहीं पे इंक गिर गई है तो हम कॉटन का यूज करते थे, उसे क्या करने के लिए, सोखने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। तो कुछ इसी प्रकार के प्रोसेस छोटी आंत में होती है। डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाती है। हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में अवशोषण कैसे हुआ इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, क्योंकि अभी तक लार्ज इंटेस्टाइन को हमने नहीं पढ़ा है। बड़ी आंत को पढ़ेंगे और देखेंगे कि बड़ी आंत के क्या कार्य यहाँ पर होते हैं। ठीक है, बड़ी आंत में क्या क्या, क्योंकि डाइजेशन अगर छोटी आंत में कंप्लीट हो गया है तो बड़ी आंत का क्या फंक्शन होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि आप घर से एक बार पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।